हरे कृष्णा। प्रातःकाल जगने के बाद हम लोग को क्या करना चाहिए, संत महात्मा लोग जो आदेश किए हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो कहा गया कि सबसे पहले जगने के बाद किसी का चेहरा देखे बिना अपने हथेलियों को देखना चाहिए। हथेलियों में कहा गया है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रातः कर दर्शनम। हाथ के अग्रभाग पर लक्ष्मी निवास करती है, इसलिए हाथ के अग्रभाग पर माँ लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य में माता सरस्वती का निवास है, इसलिए हम लोग को कर के मध्य में माँ सरस्वती का ध्यान करना चाहिए। कर मूले तु गोविंदा, और कर के मूल में भगवान गोविंद कृष्ण का निवास है, इसलिए हम लोग को भगवान गोविंद का ही चिंतन करना चाहिए। और कहा गया है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर से कर्म भी होता है, यानी जब हम लोग कर्म करेंगे तो हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। कर मध्य सरस्वती, कर्म धर्म से जब हम कर्म करेंगे और कर्म के प्रति जब हमारी ईमानदारी और निष्ठा होगी तो उसी क्षेत्र में हमें सरस्वती की प्राप्ति होगी, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होगी। फिर आगे बता रहे हैं कर मूले तु गोविंदम, उसी क्षेत्र में धीरे धीरे जब कर्म के प्रति आसक्ति हो जाएगी तो वही कर्म सेवा बन जाता है, और जब वही कर्म सेवा बन जाएगा तो उसी मार्ग में हम लोग को गोविंद की प्राप्ति अर्थात भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। संतों ने ऐसे कहा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अब जहाँ पे हैं वहीं कर्म में ईमानदारी बरतें और निष्ठा के साथ कर्म करें और आसक्ति रहित, तो कहते हैं वही कर्म सेवा बन जाएगा। संतों ने कहा है कि तन शुद्धि सेवा कीजो, धन शुद्धि कीजो दान, और मन शुद्धि हरि भजन सो, त्रिविध होई कल्याण। ये तीनों तो महाराज कल्याण के मार्ग हैं और इन्हीं से कल्याण होगा। फिर हाथ देखने के बाद फिर जब हम लोग जमीन पर पैर रखते हैं उसके बारे में बताया गया है कि धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले, विष्णुपति नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम समस्वम। कहा गया कि समुद्र वसने देवी, हे माँ आप समुद्र में निवास करती हैं। पर्वत स्तन मंडल ते, पर्वत जो पर्वत शिखर है वो आपके स्तन है माँ, और मैं कर्म करने के लिए विवश हूँ, आप पर पैर रख रहा हूँ इसलिए मुझे क्षमा करें। इस तरह की भावना व्यक्त की गई है। धरती माता को प्रणाम करने के बाद हे भगवान को प्रणाम करें। उच्चिष्ठा गोविंद उच्चिष्ठा गरुड़ ध्वजा, भगवान को प्रणाम करें। फिर माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम करें। कहते हैं कि अभिवादन शीलस्य नित्यम विद्धोपशीविनः चत्वारि, तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादन शीलस्य नित्यम, अपने से बड़े बुजुर्गों का नित्य अभिवादन करने से, उनको प्रणाम करने से व्यक्ति की 4 चीज़ें प्रतिदिन बढ़ती हैं। आयुर्विद्या यशोबलम्, आयु विद्या यश और बल, ये जिसके पास होता है उसी की ईश्वर भी सहायता करते हैं। और कुछ नया जानने के लिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा।